इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। हमारी समझ में नहीं आती है वो सब बातें जो आज दुनिया में इंसानों पर इंसान किस किस तरह के मजालिम ढा रहा है और कैसा कैसा जुल्म आदमी आदमी पर कर रहा है। तो जब उनको सजा नहीं मिलती है हमारे देखने में, तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह कहाँ है और वो इन जालिमों से बदला क्यों नहीं ले रहा है, इनको जुल्म करने की इस तरह से आज़ादी और छूट क्यों है। हर साहिब दिल के अंदर ये सवाल पैदा होता है, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये मत समझो कि अल्लाह ताला गाफिलों जालिमों के आमाल से गाफिल है। तर्जमा उस आयत का ये है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। तुम कभी ये गुमान मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के अमाल से गाफिल है। गाफिल का मतलब उसको देख नहीं रहा, उसको सुन नहीं रहा, उसको समझ नहीं रहा है, या उस पर कोई कदम नहीं उठा रहा। ये सारे मानी गाफिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जान भी रहा है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है और उसकी सजा का इंतजाम भी कर रहा है, लेकिन उसकी हिकमत तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अल्लाह की हिकमतों को समझना ये इंसान के बस की बात नहीं है। अब आप अपने जिस्म को ही देख लीजिए ना, आपकी जो बनावट है और जिस्म की जो फिटिंग है, कोई छोटा कोई बड़ा, 5 उंगलियों को देखने से समझ में आ जाएगी बात। ये 5 उंगलियां छोटी बड़ी क्यों हैं? अगर ये बराबर होती तो क्या होता? अंगूठा अलग से क्यों है? ये उसी के साथ होता तो क्या होता? तो ये हिकमतें हर चीज में छुपी हुई है, जिसका समझना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। उसी तरह से गाफिलों को उनके किरदार तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका सामान होता रहता है। वक्फे वक्फे से वो पकड़ता रहता है, उसकी सजाएं आती रहती हैं। अभी देखिए सऊदी अरब में 4-5 दिनों से कयामत बरपा है, कयामत। लोग कह रहे बारिश हो रही है और पानी बरस रहा, नहीं, पानी तो है ही है, पानी के साथ साथ अल्लाह का अजाब है। जहां एक बूंद भी पानी नहीं होता था, आज वहां समंदर की तरह बह रहा है पानी।
मक्का शहर को देखने पर लग रहा है कि जैसे मालूम होता है कि ये कोई समंदर है जिसमें हर चीज बहती हुई चली जा रही है। गाड़ियां, बड़े बड़े कंटेनर, बड़ी बड़ी लॉरियां, ट्रक, ये सब बहते हुए चले जा रही। आज तो हमने सोशल मीडिया में एक खबर ये पढ़ी है, पाकिस्तान की वो एजेंसी है, उसने ये खबर दी है कि मक्का मुअज़्ज़मा के 4 इमाम जो एक कार पर सफर कर रहे थे मक्का में, उनकी कार पानी में बहकर किसी बड़े खंदक में गिर गई और वो चारों के चारों इमाम शहीद हो गए। आज सुबह मैंने ये वीडियो देखा, क्योंकि वीडियो में, सोशल मीडिया में फैक्ट खबरें भी होती हैं, गलत बात भी उसमें लोग डाल देते हैं, तो उस पर पूरा यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो सही खबरें देते हैं, उनके यहाँ फैक्ट न्यूज नहीं होता। चारों इमामों की तस्वीर भी दी गई, उनका नाम भी दिया गया और उनके बारे में सऊदी अरब में कोहराम मचा हुआ है। लोग अपने नुकसानात पर उतना गम नहीं मना रहे जितना उन चारों इमामों की शहादत पर गम मना रहे। पूरा सऊदिया बिल्कुल तड़प गया है, कांप उठा इस वाकया से। अब आप उसके असबाब पर गौर कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी वहां मौजूद हैं जिसके लिए वो मुल्क अजाब का मुस्तहिक बन चुका है। वहां के जो सलातीन हैं, फरमारवा हैं, हुक्मरान हैं, वो इस्लाम की कदरों को, मक्का मुअज़्ज़मा के वक़ार को, उस मुक़द्दस शहर के इज्जत को एक तरह से नीलाम कर रहे हैं। सिनेमा घर वहां खुल गए, औरतों को ड्राइवर बनाकर कार में बैठने की इजाजत दे दी गई, कार चलाने की इजाजत दे दी गई, नामहरमों को हज में सफर की इजाजत दे दी गई। ये सारी ममानियत थी इस्लाम में। कोई औरत बगैर महरम के हज नहीं कर सकती। यहां तक मसाइल की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर उसका हज फौत हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं, बाद में जा सकती है, जब महरम मिल जाए तो साथ में जा सकती। मगर आजकल ये सब जितने भी शरई हुदूद थे, जो हद बांधी थी अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बाड़ लगाई थी, जो घेराबंदी की थी और जो डेडलाइन मुकर्रर की थी, आज का मुसलमान उन तमाम डेडलाइनों को फलांग रहा, तोड़ रहा, कवानीन को तोड़ रहा, शरीयत के उसूल को मिटा रहा है। उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं। ये नहीं कि ये काम सिर्फ जाहिल कर रहे हैं, सिर्फ जाहिल नहीं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। कल एक साहब की शादी थी,
लड़की की पीसी चंद्रा में। मैं तो ऐसी बड़ी जगहों में जाता नहीं हूं, मगर उनसे जो ताल्लुक था हमारा वो बहुत पुराना और बहुत ही करीबाना, दोस्ताना, और बहुत दिनों से उन्हें दावत दे रखी थी कि कारी साहब आपको आना है। तो मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा कि ये जज्बाती आदमी है, अगर मैं नहीं जाऊं तो पता नहीं ये क्या क्या पहाड़ खड़ा करेगा मुसीबतों का। मुझे जाना पड़ा। और जब वहां गए तो जो मंजर देखा वो बताने के काबिल नहीं। सबसे पहले तो इतनी आवाज से म्यूजिक बज रही थी कि मैंने तो उसी वक्त फैसला किया कि भाई अब मैं यहीं गेट ही से मैं वापस चला जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। उसका एक आदमी मिला, भतीजा। हमने कहा ये म्यूजिक बंद कराओ तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहा तो ये था कि कुछ नहीं होगा। हमने ये शक जाहिर किया था कि तुम इतनी बड़ी जगह पर प्रोग्राम कर रहे हो तो ये सब होगा वहां, डांस, नाच, गाना। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। धोखा दिया उसने, झूठ बोला मुझसे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आइए। तो सबसे पहले हमने उस म्यूजिक को बंद करवाया, दौड़ाया उसको कि जाके फौरन बंद करो। मगर अकेले एक कौवे के काए काए करने से क्या होता है? एक चना भाड़ कैसे फोड़ सकता है? उसमें लीडर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, काउंसलर भी हैं, महल्ले के बड़े बड़े रहनुमा भी हैं, मौलाना भी हैं, मौलवी भी हैं, इमाम भी हैं। अरे कौन नहीं था उसमें? मगर ताज्जुब ये है कि किसी को इतराज नहीं, सिवाय एक मेरे। नौजुबिल्लाह, मैं अपनी शान या शेखी नहीं बगाड़ रहा हूं। मेरी ये आदत है, जहां भी इस तरह की दावत होती है और उसमें इस किस्म के खुराफात होते हैं तो मैं फौरन उसको रुकवाता हूं कि भाई ये बंद करो, नहीं तो हम उठ के चले जाएंगे, नहीं बैठेंगे, हम नहीं खाना खाएंगे। हमको ऐसी दावत की जरूरत नहीं है जिसमें जाके गुनाह बटोरा जाए। मगर क्या कीजिएगा, सबके ऊपर बस तो है नहीं अपना। हम ईमान के सबसे आखिरी दर्जे पे अमल करते हैं कि अगर मुंह से नहीं रोक सकते, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, तो कम से कम दिल से उसको बुरा समझो। मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बिलिसानिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई इस तरह के मुनकरात, शरीयत के खिलाफ बातें अगर देखे तो फरमाते हैं कि मुंह से उसको रोको, बोलो कि ये गलत है, बोलो कि ये खराब है। फलयुगय्यिरहु बियदिही, सबसे पहला काम है कि हाथ से रोक दो उसको, माइक छीन लो उससे, उसका मुंह बंद कर दो हाथ से। सबसे पहले हाथ के बारे में फरमाया गया, हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रुकता है, मुंह से रोको। फलयुगय्यिरहु बिलिसानिही, और अगर जबान से, मुंह से बोलने से भी नहीं रुक रहा है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान का सबसे आखिरी दर्जा यह है कि दिल से उसको बुरा समझे,
दिल से बुरा समझे कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। हुजूर ने फरमाया कि ये ईमान का आखिरी दर्जा, ज़ालिका अज़अफुल ईमान। तो बहरहाल हम तो अक्सर जगहों पर इसी पे अमल कर लेते हैं, ना हाथ से रोक सकते हैं ना मुंह से। कोशिश करते हैं कि मुंह से भी हो, हाथ से भी हो, रोक के भी हो, बोल के भी हो, और जब उससे नहीं होता है तो फिर इसी पे सब्र कर लेते हैं। तो ये हाल है हमारे इस्लाम का और हमारे ईमान का। अच्छा, वो साहब जिनकी बच्ची की शादी थी, इतनी बड़ी ऊंची जिन्ना कैप टोपी लगाए हुए थे, पाकिस्तानी टोपी भी बड़ी कीमती थी उनकी। तो कम से कम अपनी टोपी की तो लाज रखते, टोपी की तो लाज रख लेते, या फिर टोपी नहीं पहनते, टोपी उतार देते। एक शायर गुजरे हैं, पता नहीं अभी जिंदा है या इंतकाल हो गया, राही बस्तवी, बहुत मशहूर शायर हैं, नात खान के। उनका मुकाबला एक मतलब एक औरत से हो गया नज़म में। तो उन्होंने उस औरत को, शायरा को, अपनी नज़म से जवाब दिया, उसकी नज़म पर अपनी नज़म लिखी। उसने मर्दों की शिकायत लिखी थी, इन्होंने मर्दों की फौकियत बयान की। मगर उस वक्त मैंने उनको देखा कि अपने सर से बड़ी टोपी जो है उन्होंने उतार कर बगल में रख ली और कहा कि ये जो मैं गजल पढ़ने जा रहा हूं, इसमें इस टोपी की बेअदबी होगी, लिहाजा मैंने इसको उतार के अपने बगल में रख लिया है। अब उसके बाद जो उनको शायरी करनी थी, गजल सुनानी थी, उन्होंने सुनाई। तो हमको तो वो आदमी बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतना तो एहतराम इसके दिल में है कि ये टोपी पहनकर ऐसी गजल नहीं गाई जा सकती। तो वही शर्म उसके अंदर होना चाहिए था कि ऐसी टोपी पहनकर हमें ऐसी बारात नहीं सजानी चाहिए थी कि जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन हो, उनके अहकामात को रौंदा जाए। खराबियां तो बहुत सारी थी वहां, आप लोग भी जानते हैं, मैं अलग अलग गिना नहीं सकता, आप लोगों का बराबर का मुशाहिदा है। यहां मर्द बैठे हुए, वहां औरत बैठी। अब तो औरत मर्द के अलग रहने का सवाल ही खत्म कर दिया गया शादी पिंडाल से। लेडीज अलग हों और मर्द अलग हों, ये तो तस्वुर ही दिमाग से मुसलमानों ने निकाल दिया है। और खाली शादी ब्याह में नहीं, हज में भी, उमरा में भी, मक्का में भी, मदीने में भी आप जाके देखिए, 10 औरतें जा रही हैं उमरा में ग्रुप में, और उसमें 12 मर्द भी हैं ग्रुप में। ये उनका एक 12-24 का ग्रुप जा रहा है, उसमें 10 मर्द हैं, 10 औरत हैं। मगर औरतें कोई पर्दा नहीं करती उम्रा के वक्त, सारा पर्दा खत्म घर तक। अगर पर्दादार है भी, अव्वलन तो पर्दा करती ही नहीं, मगर जो बुरखा वाली हैं, पर्दा करने वाली हैं, उनका भी बुरखा उतर जाता है। वो भी दमदम से पहले अपने नकाब को उतार देती, और वो ये समझती हैं कि उम्रा में चेहरा खोलना फर्ज है, जरूरी है, इसलिए अब पर्दा वर्दा की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है, उम्रा करने में भी बड़ी मुश्किल होती है। कैसे करे आदमी, कैसे बचे आदमी। एक ही कमरे में
20 औरतों को और 15 मर्दों को लाके भर देते हैं, चारपाई बगल बगल में लगा, सब नामहरम औरतें हैं जिनका पांव भी कभी हमने नहीं देखा, जिनका पांव भी कभी नजर नहीं आया, वो सामने पलंग पर खुली हुई बैठी रहती। और हो क्या रहा? उम्रा हो रहा है, उम्रा हो रहा है। मगर उस उम्रे में अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अहकाम की जिस तरह से पामाली हो रही है, हमको तो नहीं समझ में आता कि इनका उम्रा कबूल होता होगा। हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन हमारा अपना एक गुमान है कि जो शरीयत के हुदूद को तोड़ेगा, उसकी दीवारों को फलांगेगा, वो उसका नुकसान उठाएगा। हमने बहुत जगह देखा है, अच्छे पढ़े लिखे घरानों के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने अपने घर में शरीयत के हुदूद को खत्म कर दिया। थे बहुत आला दर्जे के हाफिज, कारी, मौलाना, आलिम, पढ़े लिखे, मुकर्रिर, लेकिन अपने घर में उन्होंने हुदूदुल्लाह को तोड़ा, अल्लाह की कायम की हुई हदों को तोड़ा, नौकरों को घर में घुसाया, चाय लाने वाले को घर में घुसाया, ड्राइवरों को घर में घुसाया, आने जाने वालों को घर में घुसाया, सबों के सामने उन्होंने अपनी बेटियों को भेजा, उनसे चाय भेजवाया, उनसे नाश्ता करवाया, महरम नामहरम की कैद को तोड़ दिया उन्होंने। इस्लाम की उठाई हुई दीवारों को ढा दिया। नतीजा बिल्कुल इस हाथ दे उस हाथ ले। समझ में आया उसी वक्त समझ में आया कि ये अल्लाह के हुदूद को तोड़ने का नतीजा है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह। अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा, अल्लाह की बनाई हुई दीवारों को जो फलांगेगा, तो गोया उसने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म किया और उस जुल्म का बदला उसको मिलेगा। तो आज हज और उम्रा में भी हम देख रहे हैं कि ये उम्रा करने वाले लाखों लाख रुपया खर्च करके जाते हैं, मगर अपनी बहू बेटियों को, बीवियों को बेपर्दा घुमाते हैं मक्का में और मदीना में। होटलों में बैठकर एक साथ यहां से वहां तक टेबल लगी हुई है, इधर नामहरम बैठे हुए हैं, उधर औरतें बैठी हुई, वो खा रही है उसके सामने बैठकर, और हाजी साहब खाते भी जा रहे हैं, उधर देखते भी जा रहे हैं। कहां तक बचाओगे नजरों को? हम ही से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। हम ही से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। तो तुमने आया होकर तो दावत नजारा दी है। तुम्हारा बेपर्दा होना ये तो मर्दों के लिए दावत नजारा है, दावत दे रही हैं आप। तो इसका न औरतों का ख्याल है और न उनके साथ जाने वाले जो मर्द हैं उनको ख्याल है। सारी हदूद अल्लाह की मक्का में जाके तोड़ देते हैं, मदीने में जाके तोड़ देते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या हशर होगा सोचो पहले। वो जगह तो हुदूद कायम करने की थी। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने कोई बेपर्दा औरत नहीं आती थी, याद रखो।
उन पीरों से पूछो जाकर जो अपनी मुरीदिनियों से पांव दबवा रहा है, कमबख्त, शैतान, इबलीस का चचा, दाढ़ी रखे हुआ इबलीस, वो नामहरम औरतों से पैर दबवा रहा। उनके औरतों की भीड़ लगी हुई है, कोई चच्चा बोल रही है, कोई अब्बा बोल रही है, कोई चच्चा अब्बा बोलने से चच्चा अब्बा हो जाएगा? तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? बाजी जरा चाय पिलाइए तो बाजी। हमने कई आदमियों को टोका कि अबे ये तेरी बाजी कहां से हुई, किसने बनाया इसको बाजी? तुम्हारे बोलने से बाजी बन जाएगी? रिश्ता वही है जो अल्लाह ने कायम किया है। अल्लाह ने जिसको बाजी बनाया है वही बाजी है। अल्लाह ने जिसको मां बनाया वही मां है। अल्लाह ने जिसको बाप बनाया वही बाप है। अल्लाह ने जिसको चचा बनाया वही चचा है। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा कि ये हमारे चचा हैं और ये बाप की जगह पर हैं और फलां चिला। ये सब बकवास की बात है, ढकोसले की बात है। इस्लाम ऐसे ढकोसलों को नहीं मानता। अल्लाह के रसूल से बढ़ के परहेजगार कौन हो सकता है? अल्लाह के रसूल से बढ़ के मुकद्दस कौन हो सकता है? जब उनके सामने बेपर्दा औरत नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती थी, तो ये पीर कहां का आ गया? जिब्रील का बाप। ये कहां से आ गया कि जिसके सामने औरतें बेपर्दा हो रही हैं? अक्सर बेशतर इसी जगह दुआ तावीज करने वाले बेपर्दा औरतों को बुला रहे। मज़ारों पर मुजाविर जितने बैठे हैं उनके लिए पर्दे का कोई सवाल ही नहीं है। उनके मजहब में पर्दा है ही नहीं। ये अजमेर जाने वालियां जो भीड़ भाड़ में ख्वाजा का झंडा उठाए हुए, ख्वाजा का झंडा लहरा रही हैं, मर्दों के भीड़ में घुसी हुई हैं, धक्के पे धक्का खा रही हैं, ये कहां की मुसलमान है? कैसी मुसलमान है? ख्वाजा उसी डंडे से पिटाई करेंगे तुम लोगों की, याद रखो। वही झंडा तुम्हारे सर पे पड़ेगा। जो बेहुरमती कर रही हो ये समझकर कि अजमेर में गुनाह नहीं होता है, अजमेर में गुनाह माफ है, मक्का में गुनाह माफ है, मदीना में गुनाह माफ है। नहीं मियां, माफ नहीं, बल्कि कुरान से पूछो कि अगर कोई मक्का में जाकर गुनाह करे तो उसका नतीजा क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो कुरान पढ़ के दहल गया। एक झूठ बोलने पर 1,00,000 झूठ बोलने का गुनाह होगा। क्यों नहीं समझते इसको? एक मर्तबा बेपर्दगी होने पर लाखों मर्तबा बेपर्दगी का गुनाह होगा। एक नमाज पर 1,00,000 का जब सवाब होगा तो एक गुनाह पर क्या 1,00,000 गुनाह का अजाब नहीं होगा? इतना दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? अरे जिस तरह से नेकियों का सवाब है उसी तरह गुनाहों का भी अजाब है, बल्कि गुनाह का अजाब उससे ज्यादा है। कुरान पढ़ो तो समझ में आएगा। वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। कुरान मुक़द्दस के 17वें सिपारे में सूरह हज के 3री रुकू में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस जगह आकर, मक्के में आकर, हरम में दाखिल होकर अगर कोई गुनाह का इरादा भी करेगा, अल्लाह अकबर, गुनाह करना तो दूर की बात है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वो मैं युरिद, ये लफ्ज है कुरान का, वो मैं युरिद, जो इरादा भी करेगा, फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, उसको हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे।
तो वहां तो गुनाह का सोचना भी गुनाह है। ऐसी मुकद्दस और पाक जगह है। तो जो लोग हज और उम्र में जा रहे हैं वो ये ना समझे कि वहां 7 खून माफ है और हम दमकल हो गए हैं, एहराम बांध के दमकल बन गए, 7 खून माफ। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको गुनाह से और ज्यादा बचना है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो सऊदिया पर खुदा का अजाब नाजिल हो रहा है, नऊजुबिल्लाह, देखकर दिल दहल गया। ऐसी हवा, ऐसा तूफान, ऐसी कड़की बिजली कि आदमी का दम निकल गया, कलेजा निकल गया। सारी मेज कुर्सी, जितना भी टेबल जी, फर्नीचर और अलमारियां और बड़े बड़े ट्रेलर इस तरह से उड़ रहे थे जैसे कागज उड़ रहा है। कागज जिस तरह से उड़ता है, इस तरह से वहां सामान उड़ा है। ये 3-4 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है वहां, आप देखिए वीडियो उसकी, कैसे वहां अजाब आया है, किस तरह अल्लाह की गिरफ्त में आए हैं वो लोग। कौन लोग? जिन्होंने खाना काबा की अजमत को पामाल किया है, जिन्होंने वहां औरतों को घुसाया, जिन्होंने शराब की तिजारत को जायज कर दिया है, शराब की दुकानें जिन्होंने खोल दी है मक्का मुअज्जमा के बाहर, बाबुल काबा जिसको जिद्दा बोलते हैं। जिद्दा शहर सबसे ज्यादा तबाही वहीं आई है। शराब की दुकानें सऊदी अरब ने वहां खोल दी, जबकि उसको बाबुल काबा कहा जाता है। काबा जाने का दरवाजा है जिद्दा, जिद्दा ही से होकर आदमी मक्का मुअज्जमा और काबा की तरफ जाता है। तो ये तो अभी आगाज है, ये आगाज है अभी। जो जो काम उन्होंने किया है, मोहम्मद बिन सलमान और उसकी पार्टी और उसके घर वाले मिलकर जो कुछ वहां शरीयत की धज्जी उड़ा रहे, उस इस्लाम की धज्जी उड़ा रहे जिस इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर रखकर, पत्थर बांधकर फैलाया था, अपना खून गिरा के फैलाया था, अपना दांत शहीद करवा के फैलाया था, अपने सहाबा को कटवा के फैलाया था, सारी रात जाग कर फैलाया था, दुआएं मांग मांग कर फैलाया था। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के फैलाए हुए दीन को इस तरह से अगर पामाल किया जाएगा तो अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। अभी सऊदिया वाले इसके लिए मजीद तैयार रहें, ये तो आगाज हुआ है। कुरान जालिमों को छोड़ता नहीं। अल्लाह फरमाता है वक़ारून व फ़िरऔन व हामान। ये कारून, ये फ़िरऔन, ये हामान कौन है ये? अल्लाह फरमाते फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़न्बिही, हमने हर एक को पकड़ा उसके गुनाहों के बदल में। फ़िरऔन को भी पकड़ा, हामान को भी पकड़ा, शद्दाद को भी पकड़ा, कारून को भी पकड़ा। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़न्बिही, और क्या उनके साथ सुलूक किया? फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी के ऊपर हमने अजाब की बिजली गिराई और अजाब का तूफान चलाया। फ़मिनहुम मन अख़ज़ना, हमने फिर उनमें से किसी को फ़ख़सफ़ना बिहिल अर्द, जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा, दर्दनाक आवाज, कड़के की बिजली की आवाज से उनको गारत कर दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से हमने बहुत सौ को डुबा दिया, गर्क कर दिया। 4 किस्म के अजाब बयान हुए हैं कुरान में। अरसलना अलैहि हासिबा, फ़मिनहुम अख़ज़तहु सैहा, वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, वमिनहुम मन अग़रक़ना, धंसा दिया,
के जरिए से उड़ा दिया, ये सारे अजाब हमने उन पर नाजिल किए। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने उनके गुनाहों के बदौलत और उनके जुल्म के बदौलत पकड़ लिया उनमें से हर एक को, कोई अपने आप को बचा नहीं सका। और आप फरमाते हैं अल्लाह, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया है, ये जुल्म तो खुद उन्हीं का था, उनका जुल्म उनके सर पे आके रह गया। बहरहाल बात दूर चली गई और मुकम्मल नहीं हो पाई। नाजायज पैसा उड़ाने के बदले कल मैंने देखा अनार छूटते हुए, वो क्या थी, दुल्हन की इंट्री। ये अजीब एक अजाब आया मुसलमानों के सर पर। दूल्हा दुल्हन की इंट्री में फुलझड़ी, आतिशबाजी और जो लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, इसके लिए इनके पास पैसा है, मगर मस्जिद के लिए इनके पास पैसा नहीं है, मदरसे के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग काबिल गिरफ्त हैं, पकड़े जाएंगे खुदा के यहां, सवाल किया जाएगा इनसे, ये लोग छूटेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, दिल खोलकर मस्जिद की, मदरसे की और इस किस्म की चीजों की आप मदद किया करें। अपना